आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र रिपोर्टर न्यूज़। मैं अल्ताफ़ शेख उस्मानाबाद से। आज की आती हुई सबसे बड़ी खबर है जो कि पिछले कुछ दिनों से मोहम्मद पैगम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की थी नुपुर शर्मा ने, जो कि कुछ अवैध शब्द कहे थे। इसके चलते देश में माहौल ख़राब हुआ था और इसके खिलाफ एफआईआर दाखिल की गई थी, मगर नुपुर शर्मा को आज तक गिरफ़्तार नहीं किया गया। इसी के आज चलते बीजेपी कार्यालय के अंदर से नुपुर शर्मा को निलंबित किया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। और इसी के साथ जब बीजेपी में नुपुर शर्मा और एक कार्यकर्ता को वहां से निलंबित किया गया है, मगर निलंबित इस वजह से किया गया है कि जब तक जांच पूरी नहीं होगी तब तक वो निलंबित रहेंगे। जबकि ये साफ जाहिर होता है कि नुपुर शर्मा ने जानबूझकर गुस्ताखी की है और अवैध शब्द कहे हैं। इसके चलते इतनी पिटीशन दाखिल होने के बावजूद आज तक नुपुर शर्मा को गिरफ्तारी नहीं हुई। इसी के चलते नुपुर शर्मा आज जब बीजेपी की तरफ से इन्हें निलंबित किया गया पद के ऊपर से, तो इन्होंने चलते ट्वीट किया है। ट्वीट क्या किया आप देखिए। ट्वीट के अंदर नुपुर शर्मा क्या लिखती हैं। मैं पिछले कई दिनों से टीवी डिबेट पर जा रही थी जहां रोज़ाना मेरे आराध्य शिव जी का अपमान किया जा रहा था। मेरे सामने ये कहा जा रहा था कि शिवलिंग नहीं फुवारा है, तो नुपुर शर्मा जी को लगता है फुवारा कहना अपमान है, जबकि वो फुवारा है। मगर नुपुर जी का कहना है कि ये शिवलिंग नहीं फुवारा है, ये अपमान किया जा रहा था। इसी के साथ चलते और भी कह रही है नुपुर शर्मा, दिल्ली के हर फुटपाथ पर बहुत शिवलिंग पाए जाते हैं, जाइए वहाँ जाकर पूजा कर लो, ऐसा डिबेट के अंदर कहा गया नुपुर शर्मा का आरोप है। मेरे सामने बार बार इस प्रकार के हमारे महादेव शिव जी की अपमान को बर्दाश्त नहीं हो पाया और मैंने रोष में आके कुछ चीज़ें कह दी। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अवैध शब्द कहने के बाद नुपुर शर्मा कह रही हैं कि मैंने रोष में आकर कुछ चीज़ें कह दी। कुछ, इतनी बड़ी बात को वो कुछ चीज़ें कह रही हैं। अगर मेरे शब्दों से किसी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। मतलब इतनी बड़ी गुस्ताखी करने के बाद, हुजूर के बारे में इतनी अवैध टिप्पणी करने के बाद नुपुर शर्मा का कहना है कि मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ, ना कि माफ़ी मांगी है। मेरी मंशा किसी को कष्ट पहुँचाने की कभी नहीं थी। नुपुर शर्मा, जो कि ये मामला पिछले 7 से 8 दिनों से चला आ रहा है और नुपुर शर्मा को 8 दिन के बाद जब बीजेपी कार्यालय से निलंबित किया जाता है, उसी के कुछ घंटों बाद नुपुर शर्मा डिबेट के ऊपर बात करती हैं और ट्वीट करती हैं कि मैंने अगर किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं शब्द वापस लेती हूं। मतलब 8 दिन के बाद सोचकर, और जब बीजेपी कार्यालय पद से निलंबित किया जाता है, वो भी जांच पूरी होने तक निलंबित किया गया है। ये बहुत ही बड़ी बात है कि बीजेपी कार्यालय से नुपुर शर्मा को निलंबित किया गया, मगर निलंबित करने के बाद नुपुर शर्मा ये ट्वीट कर रही हैं और ना कि माफ़ी मांगी है बल्कि सिर्फ शब्द वापस लिए हैं। इसके अंदर भी उन्होंने कैसे और क्या कहा ये आप खुद देख सकते हैं कि शब्द वापस लिए हैं, धार्मिक भावनाओं की या कुछ चीज़ें कही। मतलब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी कर वो उनको कुछ चीज़ें कह रही हैं और धार्मिक भावनाएं को ठेस पहुंची हो तो वो सिर्फ शब्द वापस ले रही हैं। ये कब कर रही हैं? जबकि बीजेपी कार्यालय से उन्हें निलंबित किया गया, जबकि इतने एफआईआर दाखिल होने के बावजूद नुपुर शर्मा को आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि नुपुर शर्मा को निलंबित सिर्फ जाँच पूरी होने तक निलंबित किया गया है। ये बीजेपी का बड़ा फैसला है, मगर जांच के अंदर पूरी करने से पहले ये साफ जाहिर होता है कि नुपुर शर्मा ने हुजूर के खिलाफ जो गलत टिप्पणी की है वो साफ जाहिर है। इसके बावजूद भी बीजेपी ने उन्हें जांच पूरी होने तक निलंबित किया है, जबकि ट्वीट के अंदर नुपुर शर्मा माफ़ी नहीं मांग रही, सिर्फ शब्द को वापस ले रही हैं। इतनी बड़ी टिप्पणी करने के बाद भी नुपुर शर्मा ने अभी तक माफ़ी नहीं मांगी, सिर्फ शब्द वापस लिए। ये आप सोच सकते हैं। चलो, तो अभी नुपुर शर्मा के साथ जांच किस तरह से होती है और क्या होती है हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए।
हमारे चैनल को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए।